आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, फैक्टराइजेशन मेथड से उसके रूट्स निकालने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमें इसके क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। यानी कि रूट्स निकालने का तरीका, इसको अगर कुछ एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मानो। इसका निकालने का तरीका, पहला मेथड ये है कि इसको प्रोडक्ट निकालते हैं, सम निकालते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यानी कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा इस कॉन्स्टेंट टर्म से माइनस 10, 1 इंटू माइनस 10 माइनस 10। और सम होता है एस, जिसको मैं एस से डिनोट कर रही हूँ, एक्स का कोफिशिएंट -3। यानी कि हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा -10 आए और सम करने पर -3 आए। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? हमें मालूम है 10 5 इंटू 2 से तो आता ही है, 5 इंटू 2 10 होता है, ठीक है। पर ये तो प्लस का 10 बना, हमें तो माइनस का 10 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? माइनस मैंने यहाँ लगाया, प्रोडक्ट करने पर माइनस मैंने यहाँ लगा तो ये -10 आ गया। और सम क्या ठीक बैठ रहा है? जो ऊपर सम है -3 इससे आ रहा है। -3 अगर इसको हम सॉल्व करें, यानी कि -5 + 2 को सॉल्व करें तो -3 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 में से 2 माइनस तो होगा ही होगा। और साइन किसका आएगा? बड़े डिजिट का, वो है 5। 5 के आगे है नेगेटिव का साइन, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो -3 भी आ रहा है, यानी कि -5 इंटू 2, -5 और 2, ये दो कंडीशन इसको, प्रोडक्ट को और सम को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम ये दो चीज़ें यहाँ पर पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? देखो, एक्स स्क्वेयर -3x को कैसे लिख सकते हैं? -5x, जो आपने अभी ऊपर डिजिट निकाले हैं, -5x प्लस 2x और -10 ऐसे का ऐसा। इसमें -3x की जगह आप ये जो निकाले होते हैं उसको पुट कर दोगे, इजिकल टू 0 तो चलेगा ही चलेगा। अब हम क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वेयर -5x प्लस 2x। अब 10 को क्या लिख सकती हूँ? 5 इंटू 2 लिख सकती हूँ। अब इसमें से कॉमन दो चीज़ों को लेकर कॉमन निकालेंगे। पहले इन दोनों को लेंगे, इसमें कॉमन क्या आएगा? एक x तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर में से x गया तो क्या हो जाएगा? x। क्या बचेगा? एक्स स्क्वेयर में से x चला गया तो x बचेगा, और इसमें से क्या बचेगा? -5। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बाहर निकाल लो। 2 बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा? x। यहाँ से 2 बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा? x। और यहाँ से 2 गया तो अंदर क्या बचेगा? -5। हमें इसमें ये भी देखना होता है कि अंदर वाली चीज़ ये दोनों सेम आनी चाहिए, तभी इसका मतलब हमारा ये ठीक हो रहा है। अब x -5 इधर भी है, प्लस के इस साइड भी है, x -5 प्लस के दूसरी साइड भी है। x -5 क्या करो? कॉमन ले लो। x -5 कॉमन लिया तो यहाँ से अगर x -5 गया तो अंदर क्या बचा? x। और यहाँ से x माइनस गया तो अंदर क्या बचा? 2 इजिकल टू 0। तो इसका क्या मतलब? x -5 इजिकल टू 0 और x + 2 भी इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू -5 इजिकल टू के इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 2 इजिकल टू के राइट हैंड साइड पर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे दो रूट्स कौन से आ गए? 5 और -2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकेंड सम, इसका सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x -6 इजिकल टू 0। अब इसमें p क्या होगा? ये 2 मल्टीप्लाई होगा -6 से, तो p क्या हो जाएगा? 2 इंटू -6 यानी कि -12। खाली -6 नहीं ले लेना, अगर यहाँ 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट से भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होती है। और सम किसके बराबर आएगा? x का कोफिशिएंट क्या है? 1। कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू एक्स एक्स होता है, तो सम 1। तो ऐसी दो संख्याएं बताओ जिसका प्रोडक्ट तो -12 आए और सम 1 आए। ऐसी कौन सी होगी? 3 2 का 6 हो सकता है, 4 3 का 12 हो सकता, 12 लाना है तो 4 3 का 12 हो सकता है, ठीक है। पर हमें -12 चाहिए, और सम अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? -12 आ जाएगा। बात ठीक है इसमें। और सम कितना आ जाएगा? 4 - 3, 4 में 3 गए 1, तो हमारे को सम 1 चाहिए। तो यानी कि 4 और -3 हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, जो हम इसमें पुट कर सकते हैं। अगर आप 4 इंटू 3 को 12 आया, अगर आपने मान लो यहाँ लगा दिया माइनस,
तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो -12 हो जाएगा, पर सम क्या हो जाएगा, सम -1 हो जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए, क्योंकि -4 + 3 करोगे, -4 + 3 करोगे, प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बढ़ेगा, तो ये -1 हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें +1 चाहिए, इसलिए हमने छोटे वाले के साथ माइनस लगाया। ठीक है, अब 4 और -3 यहाँ पुट करो, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब कॉमन लेने की बारी है, 2x² + 4x - 3x, 6 को क्या लिख सकती हूँ, 3 × 2 लिख दूँ, = 0। अब इसमें से क्या कॉमन आया, 2x² और 4x में से 2x कॉमन निकाल लिया, 2x² में से 2x चला गया तो 1x बचा, और इसमें से क्या बचा, 2x, 2 खाली 2 बचा, x तो बाहर निकल गया। इस 4 को 2 × 2 करेंगे, 2 में से एक 2 तो बाहर आ गया, एक 2 अंदर रह गया। अब -3 इसमें से बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x, और प्लस, या 3 चला गया, क्या बचेगा, 2। अब देखो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और इसमें से अगर आप माइनस बाहर लोगे तो इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, माइनस बाहर लेने पर अंदर की टर्म्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, -3x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, -3x, और -3 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, -6, जो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर माइनस आप बाहर लेते हो तो अंदर की टर्म्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। अभी x + 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर इसको कॉमन ले सकते हैं, x + 2 कॉमन आपने लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2x, और यहाँ -3 = 0 तो है ही है। तो अब यानी कि x + 2 = 0, 2x - 3 = 0। ये हो जाएगा x -2, +2 इधर जाके -2 हो जाएगा, ये 2x = 3, -3 इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो x = 3/2। ठीक है, तो रूट्स क्या आ गए, -2 और 3/2। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो इसका, √2 x² + 7x + 5 की √2 = 0। हमें क्या कर रहे हैं, इसके रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आपको बताया था x² का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होता है, तो वो तो बनता है प्रोडक्ट, यानी कि √2 5√2। ठीक है, और सम क्या होता है, x का कोफिशिएंट यानी कि 7। अब √2 × √2 आपको पता ही है, 5 तो है ही, 5 × √2 × √2 क्या होता है, 2। जैसे √2 × √2, तो ये क्या होता है, इसमें से रूट हट जाता है, 2 बन गया। जैसे √3 × √3, वो क्या हो जाएगा, 3। तो 5 × 2 10, और सम के साथ। अब हमें ऐसी संख्याएं चाहिए जिसका प्रोडक्ट तो 10 है और सम आए 7। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, 5 × 2 कर सकते हैं, 5 दूनी 10, एकदम माइंड में स्ट्राइक किया, 5 दूनी 10 किया तो 10 आया, और 5 और 2 प्लस किया तो 7 आया। हमें कोई साइन वाइन का इसमें नहीं देखना, साइन इसमें ठीक हो रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, √2 x², 7x की जगह क्या लगाऊंगी, ये इसकी जगह हमारे को 5x और 2x लगाना है, 5x + 2x प्लस, अब कांस्टेंट टर्म 5√2 = 0। ठीक है, अब ये 2 ये मेरा कॉमन आ सकता है, मैं इसको साथ लिख लेती हूँ, √2 x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब √2 x², 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मुझे पता है √2 मैं बाहर निकालूंगी, तो यहाँ भी कुछ √2 हो तभी तो मेरा बाहर निकलेगा। अब मैं खाली 2 को क्या लिख सकती हूँ, √2 × √2 x + 5x + 5 की √2 = 0। अब √2 इसमें से बाहर निकला तो x भी बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचा, x प्लस एक √2, और x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, √2। ये वाला √2x तो बाहर निकल गया, ये √2 बच गया, वो लिख दिया। अब 5 और 5√2 में क्या बाहर निकलेगा, 5, अंदर क्या बचेगा, x, और 5 तो निकल गया, ये क्या बचेगा, √2 = 0। ठीक है, तो अब ये कॉमन आ गया, x + √2, और अंदर क्या कॉमन आ गया, √2x, ये x + √2 बाहर आ गया, तो ये क्या बचा, √2x प्लस, यहाँ से बाहर आ गया x + √2, तो ये क्या बचा, 5। तो यानी कि x + √2 भी 0 के बराबर होगा, √2x + 5 भी 0 के बराबर होगा। तो x किसके बराबर आ गया, -√2 के, क्योंकि +√2
राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का √2, और ये √2x इज इक्वल टू -5 √2x है, √2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5 बटा में √2। तो आपके रूट्स कौन से आ गए, -√2 और -5√2। ठीक है, नेक्स्ट चलो, इसका फोर्थ पार्ट देखो, 2x² -x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब 2x², अब हमें प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 1/8 से, 2 इंटू 1/8, और सम कितना आना चाहिए, -1। x का कोफिशिएंट क्या है, -1, ये तो कट के 2 1 का 2, 2 4 का 8, यानी कि 1/4 आना चाहिए। प्रोडक्ट आए हमारे पास 1/4 और सम आए -1। ऐसी कौन सी टर्म्स है, 1/4 को देखते ही दिमाग में यही आएगा, 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, पर अब साइन देखो, अगर हम इसको ऐड करते हैं 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा 1 हो गया, पर हमें तो -1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं माइनस ला लगा दूं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/4 ही आएगा। -1/2 इंटू -1/2 क्या आ जाएगा, 1/4, और ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस बाहर निकाल के क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, यानी कि -1 -1। वही हमारी सम की सिचुएशन भी इसमें ठीक बैठ रही है। तो क्या करेंगे हम, -1/2 इंटू -1/2 लेंगे, ये हो जाएगा 2x² -1/2x -1/2x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x² -1/2x -1/2x, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 इंटू 1/4 लिख देती हूँ, 4 2 का 8 होता है, 1/8, क्योंकि मुझे कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। अब मैंने 2x अगर बाहर निकाला तो अंदर मेरा x बचा, तो यहाँ से कैसे लाऊंगी मैं बाहर, तो मैं क्या करूँगी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो अब 2x² में से यहाँ अगर 2x² में से 2x गए तो यहाँ तो x बचा, माइनस ये 2x तो बाहर चला गया, नीचे वाला 1/4 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर मैं -1/2 बाहर लूँगी, यहाँ पर तो x बचेगा, पर अब मैंने माइनस बाहर लिया है, मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो मेरा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस की जगह क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर मैंने बाहर माइनस का साइन लिया तो अंदर का साइन मेरा चेंज हो जाएगा, 1/2 निकल गया, यहाँ क्या बचेगा, 1/4। ठीक है, अब x -1/4 यहाँ भी है, x -1/4 यहाँ भी है, इसको बाहर निकालो, x -1/4, अंदर क्या बचेगा, 2x -1/2 इज इक्वल टू 0। ये x -1/4 भी 0 के बराबर होगा, 2x -1/2 भी 0 के बराबर होगा, तो ये तो x इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू -हाफ इज इक्वल टू के इधर जाके प्लस का हाफ, x किसके बराबर होगा, 1 ये 2 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इज इक्वल टू के इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 2 1/4 हो जाएगा। ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है, 2x इंटू 2 4x इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, तो x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो आपके रूट्स क्या आ गए, 1/4 और 1/4, रूट्स क्या आ गए, 1/4 और 1/4। नेक्स्ट देखो, इसका फिफ्थ पार्ट है 100x² -20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 100 इंटू 1 100, सम कितना आना चाहिए, -20। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसको गुणा करें तो 100 आ जाए और सम करें तो -20 आए, 10 इंटू 10 कर सकते हैं, एकदम दिमाग में ये स्ट्राइक करता है, 100 है 10 इंटू 10। अब 10 और 10 करेंगे तो 20 आएगा, पर हमें माइनस का 20 चाहिए, तो अगर इसको मैं वही माइनस माइनस लगा दूँ कि प्रोडक्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो 100 ही हो जाएगा, और सम मेरा क्या बन जाएगा, -10 क्या हो जाएगा, -20, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का, पुट करो, 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 10x कॉमन लूँगी, 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, एक 10 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 10x, माइनस यहाँ 10x चला गया, क्या बचेगा, 1।
अब यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, खाली माइनस, क्योंकि 10x + 1 मुझे दिख रहे हैं, खाली माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा 10x, और जब भी माइनस बाहर निकालूंगी तो अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस ये किस में बन जाएगा -1 में। 10x - 1 बाहर निकाला, ये यहाँ से बाहर निकाला तो ये क्या बचा 10x, और यहाँ से गया तो इसने क्या बना दिया -1 छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 10x - 1 = 0, ये भी 10x - 1 = 0, ये हो जाएगा 10x = 1, x = 1/10, ये भी यही हो जाएगा 10x = 1, x = 1/10। तो रूट्स क्या आ गए इसके 1/10 और 1/10। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। आपको एग्जाम्पल 1 दे रखा है, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, यानी कि उसके रूट्स निकालने हैं। अब सिचुएशन मैं नहीं बताऊंगी, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं हम, उसके रूट्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, x² - 45x + 324 = 0। अब देखो ये 324 बड़ी बड़ी सी रकम आ गई है, अब इसको कैसे टेबल में सोचोगे, हमें प्रोडक्ट तो चाहिए 324 और सम चाहिए हमारे को -45। इसको करने का क्या तरीका है, इसमें टेबल तो नहीं आप याद कर सकते इतनी जल्दी जल्दी, तो आप क्या करोगे, इसको फैक्टर बनाओगे, इसके 324 को फैक्टर। अब 324 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी, देखो 2 से डिवाइड किया, 2 1 का 2, 2 1 का 2, यहाँ 2 बचा, 3 में से 2 के 1, 2 6 का 12, 2 2 का 4। ठीक है, ये 324 को मैंने 162 कैसे लिखे, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 का 2 12, 2 6 का 12, 4 2 2 का 4। ठीक है, ये तरीका होता है। अब मैं ऐसे ही डिवाइड करूंगी, आप इसका मतलब मैंने 324 को 2 से डिवाइड किया, अब 162 को भी मैं 2 से डिवाइड करूंगी, 2 8 का 16, 2 1 का 2। अब 81 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 3 से करेंगे, 3 2 का 6, यहाँ 2 बचा, 3 7 का 21। 81 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 का 6, 3 7 का 21। ठीक है, अब मैं इसी तरह फटाफट डिवाइड करते जाऊंगी, इसका मतलब यही है कि मैं डिवाइड कर रही हूँ, 3 9 का 27, 3 3 का 9, 3 1 का 3। ठीक है, अब इनको आप करोगे मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, ये आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो 324 आएगा। अब ये तो मुझे मालूम है कि इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो 324 आएगा। अब मैं 45 कैसे लाऊं, पहले मैं 2 2 करके देखती जाऊंगी, 2 × 2 4, अगर 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँ इनसे तो 45 बनता है, 4 को अगर मैं प्लस करूँ इन सबसे तो 3 3 का 9, 9 3 का 27, 3 3 9 9 27, 27 81। अगर मैं 81 को 4 में प्लस करूँ तो 45 बनेगा, किसी हालत में नहीं बनेगा। अगर माइनस भी करूँ, प्लस करने पर तो ज़्यादा ही हो जाएगा, माइनस करूँ तो भी नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, इसको मैं अब चेंज करूँगी। अब मैं 3 ले लूँगी, 2 2 का 4, 4 3 का 12, 12 को मैं मल्टीप्लाई करके देख लूँगी, 3 3 का 9, 9 3 का 81। इसको मैं मल्टीप्लाई करने पर 324 तो बनेंगे ही बनेंगे, क्या हम 45 बन सकते हैं, 81 और 12 को कुछ भी करूँ 45 नहीं बनेंगे, यानी कि ये सिचुएशन भी मेरी ठीक नहीं है। अब नेक्स्ट चल के देखूँगी मैं। ठीक है, पहले मैंने 3 लिए थे, अब मैं 4 लेकर देखती हूँ। 2 2 का 4, 4 3 का 12, 12 3 का 36। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, ये हो जाएगा 9, यानी कि 36 और 9, इसको मैं प्लस करूँ, 9 10 15 45, ये 45 बन रहा है, यानी कि 36 और 9 ये मैं ले सकती हूँ, इनको 36 और 9 ये मेरे फैक्टर काम आएंगे। ठीक है, तो अब 36 × 9 करूँगी तो 324 तो बनेगा ही बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट 36 × 9 करूँगी तो 324 तो बनेगा बनेगा, करके देख लो। अब सम क्या करूँ कि -45 आए, -45 आने पे क्या करना पड़ेगा मुझे, दोनों को मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि ये क्योंकि 36 कम है ना 45 से, ये करूँगी -36 -9, माइनस माइनस प्लस एक निशान माइनस का, 36 और 9, 9 और 6 15 45। ठीक है, तो यहाँ मैं करूँगी और माइनस प्लस प्लस करके तो प्रोडक्ट में तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो ये क्या करूँगी -36 और -9, -36 और -9 करने पर मेरा -45 आ रहा है। तो मेरे 2 फैक्टर यही लगाऊंगी मैं, यहाँ पुट करूँगी x²
माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 को मैं 36 इंटू 9 कर देती हूँ, मुझे कॉमन लेने में आसानी होगी। 324 को मैंने 36 इंटू 9 कर दिया इजिकल टू 0। अब मैं क्या करूँगी, x कॉमन लूँगी, x कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस 36, x माइनस 36, ठीक है। और यहाँ से मैं अगर 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, 9 कॉमन लूँ, यहाँ क्या बचेगा x। अब मैंने माइनस का साइन बाहर निकाला है तो अंदर साइन चेंज होगा, ये प्लस किस में बन जाएगा, माइनस में, x माइनस 36। x माइनस 36 यहाँ भी है, x माइनस 36 यहाँ भी है, x माइनस 36 बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 9। तो यानी कि x माइनस 36 भी 0 के बराबर होगा, x माइनस 9 भी 0 के बराबर होगा। तो ये x इजिकल टू 36 हो जाएगा और x इजिकल टू 9, मेरे दो रूट्स निकला है 36 और 9, ठीक है, 36 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सिचुएशन से निकाली है, सिचुएशन अभी बाद में देखेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 750 और सम कितना आना चाहिए माइनस 55, ठीक है। अब ये भी बड़े बड़े हैं, इसको हम कैसे टेबल में नहीं सोच सकते, हमारे लिए ये सबसे आसान तरीका है। 750 को क्या करेंगे हम, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ये देखो, ये तो 5 पे जाएगा, 5 पे करती हूँ, 5 एकम 5, 5 5 25, 0, 5 दिया 15, 0 का 0, 5 6 30, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ठीक है। अब मुझे माइनस 55 लाना है किसी हालत में, वो कैसे लाऊंगी, 2 2 लेकर करूँगी, 5 5 25, 25 आया और ये आया, ये 25 आया, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 25 और 30 में 55 आ सकता है, आ सकता है, देखो देखते ही पता चल गया, 25 और 30 इसको ऐड करूं तो 55 आ रहा है, पर मुझे माइनस 55 चाहिए, ठीक है। तो माइनस 55 के लिए क्या करेंगे, कर दो इसको एक, इसको माइनस, इस छोटे वाले के साथ माइनस लगा देते हैं, देखो दोनों के साथ लगाना पड़ेगा। 750 लाने के लिए माइनस 25 और माइनस 30, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 750 आ जाएगा। अगर मैं इसको वैसे करूंगी तो ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का, 5 और 55, ठीक है। तो हमारे कौन से पुट करूंगी, माइनस 25 और माइनस 30, यहाँ पुट करो, एक्स स्क्वेयर माइनस 25x माइनस 30x, 750 को 25 इंटू 30 कर दूँ, 25 इंटू 30 क्या होता है 750, इसी से पता चल जाता है। तो अब इसमें से x कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 25, यहाँ पर मैंने माइनस 30 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा x, मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, x माइनस 25, क्योंकि 30 बाहर चला गया 25 बच गया, x माइनस 25 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर निकालो x माइनस 25, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ माइनस 30, x माइनस 25 इजिकल टू 0, x माइनस 30 इजिकल टू 0, ये हो जाएगा x इजिकल टू 25 और x इजिकल टू 30। हमारे रूट्स कौन से आ गए, 25 और 30, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड टू नंबर हुज सम, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर निकालने हैं जिसका सम तो 27 आए और प्रोडक्ट आए 182, ठीक है। अब दो नंबर हैं, दो डिजिट हैं, ठीक है, दो नंबर हैं जिसका सम आए 27। अगर मैं आपको रफ में समझा रही हूँ, दो नंबर मान लेते हैं x और y है, इनका सम कितना आना चाहिए 27। मतलब अगर मैंने एक नंबर को x मान लिया तो दूसरा नंबर मेरा क्या बनेगा, दूसरा नंबर y है, वो क्या बनेगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। अभी तो y आपके को इसमें नहीं है चैप्टर में, पर समझाने के लिए कर रही हूँ। अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या बन जाएगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, इफ़ वन नंबर इज x, इफ़ वन नंबर इज x तो अदर क्या होगा 27 माइनस एक्स। कहते हैं एंड द प्रोडक्ट इज 182, और उनका प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट यानी कि x और 27 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कितना है 182।
हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स निकालने हैं, फाइंड टू नंबर्स निकालने हैं। मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182। इसको इधर लिख लेती हूँ, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 182 इधर आकर माइनस का 182 हो जाएगा। मैं माइनस भी हटा देती हूँ, दिक्कत ना करे, माइनस कॉमन लेकर इधर आकर माइनस खत्म हो जाता है। जो माइनस का साइन है वो क्या, अगर इजिकल टू 0 है तो यहाँ जो माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इजिकल टू 0 है। तो ये एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इजिकल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रोडक्ट कितना है हमारा 182 और सम कितना है हमारे पास -27। फिर ये बड़ा है, इसको ऐसे करेंगे 182। अब 182 को किससे करोगे, 2 से करते हैं। 2 निम 18, 2 एकम 2, अभी 91 आ गया। 91 किसके टेबल में जाता है, ये तो 3 पे तो कटेगा नहीं, 4 5 6 नहीं, 13 पे जाएगा। 13 7 का 91, 13 7 21 91, 13 7 91 और ये अब 7 पे 7 एकम 7। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, -27 ढूंढना है। 27 कैसे आएगा, अगर ये 13 और ये अगर 14 ले लूँ, ये 13 और 14, यानी कि अगर मैं 13 और 14, आइडिया मुझे यहीं से मिल गया। 13 एक है और इसको गुणा करूँ, 13 इंटू 14 ले लूँ तो 14 और 13 27 होता है। पर मुझे किसका चाहिए, माइनस का 27, यानी कि -13 लूँगी -14, जो बाकी सारे समों में यही चल रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, -13 इंटू -14 क्या हो जाएगा 182 और सम कितना हो जाएगा -13 -14 माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का -27। ठीक है, अब पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर -13x -14x प्लस 182 को क्या लिखूँ, 182 को मैं यही लिख देती हूँ 13 इंटू 14। इधर से ही पता चल जाता है 13 इंटू 14 पर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब ऐसे यहीं से पता चल जाएगा, नहीं तो करके देखना पड़ेगा। अब कॉमन लो, एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा x -13, यहाँ से -14 कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा x -14 चला गया। मैंने माइनस बाहर निकाला, मैं बार बार बोल रही हूँ, जब माइनस बाहर निकालूंगी तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, -13। तो ये x -13 बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा -14। तो यानी कि x इजिकल टू 13 और x इजिकल टू 14। तो हमारे दो रूट्स कौन से आ गए, 13 और 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जगह, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि x और x+1। कंसेक्यूटिव का नाम सुनते ही, पॉजिटिव इंटीजर का नाम सुनते ही x और x+1 कर देना। सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसका सम करना है और उसका स्क्वायर करना है। सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका पहले स्क्वायर करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो इसको खोलो, एक्स स्क्वेयर x+1 का होल स्क्वायर खुलेगा a+b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म, 2x इजिकल टू 365। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये 365 यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस 365 इजिकल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इजिकल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, अब 2 कॉमन ले लूँगी। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, यहाँ से 2 गया, 2 कॉमन लेने का मतलब 2 को इससे डिवाइड कर दूंगी, 2 1 का 2, 2 8 का 16, 2 2 का 4 इजिकल टू 0। अभी 2 इसके नीचे आकर 0 के नीचे आकर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0 अपॉन 2। ठीक है, तो ये 0 ही होता है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए, यहाँ कर देती हूँ, प्रोडक्ट हमारे पास चाहिए -182 और सम कितना चाहिए 1। ठीक है, अब ये भी लंबा सा, इसको 182 को प्राइम फैक्टराइजेशन इसी से कर लो सॉल्व। 2 निम 18, 2 एकम 2, प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक, अब ये किस पे जाएगा, 91 किस पे जाएगा, ये भी 13 पिछले समय भी यही था, 13 को 13 पे जाएगा, 13 7 का 91 और 7 1 का 7।
ठीक है, तो वही 13 और 14 आ गए, 13 और ये 7 दूनी 14, 13 और 14 आ गए, 13 और 14। अब हमें क्या चाहिए, -182 और प्लस -82। अगर मैं 13 के आगे माइनस लगा दूं, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 14 182, और ये माइनस का 182 बन जाएगा। देखो ऐसे -13 इंटू 14, ये क्या बन जाएगा 182, और प्लस माइनस माइनस है माइनस का। और अगर इनको मैं प्लस करती हूँ, -13 प्लस 14 करती हूँ, प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़े का, माइनस तो होंगे ही होंगे, यानी कि 14 में से 13 जाएगा, 1 तो बचेगा, निशान किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 14 बड़ा है 13 से, तो ये प्लस का, और यही हमें चाहिए था, -182 और 1। तो इसको करो, एक्स स्क्वेयर -13x प्लस 14x -182 इजिकल टू 0। इसमें से x कॉमन लूँगी, पहले ये एक्स स्क्वेयर -13x प्लस 14x, 182 को वही 13 इंटू 14 लिख दो, ठीक है। तो अब कॉमन लो, x कॉमन लिया तो बचेगा x -13, यहाँ से 14 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x -13। 0 0 लगाते जाना, यहाँ पर जगह थोड़ी वो हो गई, 0 0 लगाते जाना, तो ये x -13 और ये हो जाएगा x प्लस 14, ठीक है, इजिकल टू 0। यानी कि x -13 इजिकल टू 0 और x प्लस 14 इजिकल टू 0, यानी कि x इजिकल टू 13 और x इजिकल टू -14। ये दो रूट्स आ गए आपके, ठीक है, 13 और -14। नेक्स्ट सम देखो, ठीक है, ये नेक्स्ट सम है आपका फिफ्थ क्वेश्चन पे है। ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब एक अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल दे रखा है, पहले तो राइट ट्रायंगल बनाओ, ये सीधी लाइनें नहीं बन रही, सीधी होती हैं। अब इसका अल्टीट्यूड, यानी कि राइट ट्रायंगल है, यानी कि 90 डिग्री का है। द अल्टीट्यूड क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हिंदी में जिसको लंब बोलते हैं। कहते हैं द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ये बेस है, ठीक है। इस बेस से मान लो इतने बेस x है, तो अल्टीट्यूड क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x -7 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। इट्स हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, शीर्घ बोलते हैं, ये है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स, हमें साइड्स निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस निकालना है। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है, x -7 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, x का स्क्वायर। अब खोलेंगे, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 इंटू 13 169, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, यानी कि 14x प्लस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। अब इसको इस साइड, ये 169 को इधर कर देती हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इजिकल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब 169 में से 49 गए 12 माइनस 120 इजिकल टू 0, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 12 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0। इसको हमें सॉल्व करनी है। प्रोडक्ट कितना आए -60 और सम कितना आए -7, ठीक है। 12 ये कर देते हैं 12 इसको करने की जरूरत नहीं है, निकल आएगा तुम्हारा 12 होता है, और 12 में से 5 गए 7, ठीक है, हो जाएगा। अब पर मुझे -60 चाहिए, यानी कि एक के आगे माइनस लगा दूँ, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 12 और निशान माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होते हैं। और सम करूँगी तो -12 प्लस 5, 12 में से 5 गए, प्लस माइनस तो होगा ही होगा 7, और निशान किसका आएगा बढ़ेगा -7, ठीक है। अब ये डाल दो इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इजिकल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, ये प्लस 5x, ये हो जाएगा -12x प्लस 5x। इसको भी 12 लिख देती हूँ, कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी,
इसको करो, एक्स बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 12, यहाँ पर प्लस 5 बाहर निकाल दूंगी तो यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस 5 चला गया, एक्स माइनस 12, तो एक्स माइनस 12 और एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -5। आपके दो रूट्स क्या आ गए, 12 और -5। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखो। नेक्स्ट सम है आपका 6 सम। कह रहे ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, वो कुछ आर्टिकल बनाती है रोज। इट वॉज ऑब्जर्व डैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो क्या कह रहा है इसमें, कहते हैं एक कोई कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई चीज़ बनाती है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया एक दिन कि इट वाज ऑब्जर्व डेट ऑन एक किसी दिन डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डेट डे। मान लेते हैं वो एक्स आर्टिकल रोज प्रोड्यूस करते हैं, लेट कंपनी प्रोड्यूस एक्स आर्टिकल। ठीक है, अब कहते हैं इसकी कॉस्ट कितनी आई, ईच जो भी चीज़ बना रही है ईच की, मतलब एक की कॉस्ट बता रहे हैं, एक कॉस्ट 3 मोर यानी कि 3 प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है हमारे पास एक्स, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है। ठीक है, कितने बना रही है, एक्स बना रही है। अब ईच की कॉस्ट कितनी आ गई, ईच की कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। 3 मोर ट्वाइस का मतलब उसका 2 गुना करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आर्टिकल को। ठीक है, ये ईच की कॉस्ट है, वो कॉस्ट हमें 90 दे रखी है। अब हमें इसके बताने की कितनी आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। अगर ये एक की कॉस्ट है पर आर्टिकल तो एक्स बन रहे हैं, तो एक्स की कितनी कॉस्ट होगी, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तुम एक 5 रुपए की पेंसिल खरीद के लाते हो, अगर तुम 5 रुपए की एक पेंसिल है, तुम 7 पेंसिलें खरीद लाए, तो तुम कितने पैसे देकर आओगे, 5 इंटू 7 35 रुपये देकर आओगे। इसी तरह एक की कॉस्ट इतनी है, तो हमें तो सबकी कॉस्ट निकालनी है, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी तुमने मल्टीप्लाई की है, 5 इंटू 7 की है, तो एक्स 3 + 2 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, और वो टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 दे रखी है। तुम भी 35 रुपये टोटल कॉस्ट देकर आए उसको। ठीक है, तो इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 90, यानी कि इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख दूँ प्रॉपर, 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 2 भी मल्टीप्लाई होगा 90 से। ठीक है, -180, और सम कितना आना चाहिए 3। ठीक है, अभी आपने किया है 180 और 3, इसको ऐसे करके देख लो प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 ने 18 0, ये 3 पे जाएगा, 3 तिया 9 0, 3 एकम 3 0, अब ये 5 दूनी 10, 2 एकम 2। ठीक है, अब किस पे जाएगा ये, अब इसको करके देखो, हमें 3 लाना है, मल्टीप्लाई तो हो गई वो, 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 दूनी 6, नहीं हो सकता, ये तो बड़ा बन रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी अगर 12 और 15 करूँ तो, हाँ अगर मैं 12 और 15 करूँ, देखो 3 दूनी 6, और इसको ये दोनों ले लिए और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6 और 2 12, और ये 2 अलग हो गए, 5 दिया 15 अलग हो गए। ठीक है, 12 और 15 करूँगी क्योंकि 15 में से 12 गए 3। ठीक है, तो ठीक हो रहा है ये, तो निशान किसका आएगा अगर छोटे के साथ लगा दूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगी तो -12 इंटू 15, तो -180 आएगा, और सम करूँगी तो -12 + 15 प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बढ़ेगा, ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो -12 और 15 लूँगी इसको, 2x स्क्वेयर -12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कॉमन लो, 2x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 × 12 प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन लोगे, 15 को क्या लिख सकती हूँ, क्या कॉमन लोगे इसमें से, इसको 90 को 15 इंटू 6 कर दो, 90 की जगह में 15 इंटू 15 × 6 90 होता है। ठीक है, 1 मिनट, इसको
अब 90 की जगह 15, 90 की जगह मैं क्या कर देती हूँ 15 इंटू 6। ठीक है, तो ये तो अगर 2x कॉमन लिया बाहर लिया तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 6, और यहाँ से मैं अगर 15 ले लेती हूँ तो क्या बचेगा x माइनस 6। ठीक है, ये भी x माइनस 6, ये भी x माइनस 6 इजिकल टू 0। तो x माइनस 6 और यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 15 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू 6 और ये 2x प्लस 15 इजिकल टू 0। तो आर्टिकल 6 ही होंगे, क्योंकि हम ये फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन नंबर्स ये नहीं होगा, फ्रैक्शन वाला नहीं लेंगे, आर्टिकल कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए 6। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x माने थे हमने, तो नंबर और x की वैल्यू 6 आ गई, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए हमारे पास 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो तो तुमने निकाल लिया था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये 3 प्लस 2x, 3 प्लस 2x वो हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 6, यानी कि 3 प्लस 12 15। तो कॉस्ट कितनी आ रही है हर आर्टिकल की 15 रुपये। ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए 6। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगर चाहिए और प्रैक्टिस के लिए तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।